हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडुविंग चैनल। इस वीडियो में हम टेस्ट ऑफ दी अर्बर व्हील्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि जो टेस है उसका जो घोड़ा होता है वो मर जाता है और फिर आर्थिक स्थिति उसके घर की और ख़राब हो जाती है। फिर एक जॉब की तलाश में जाती है एलेक के घर और वहाँ उसे जॉब मिलता है पक्षियों की देखभाल करने का। और फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में जो एलेक होता है टेस का रेप कर देता है, जिसकी वजह से टेस बहुत सैड हो जाती है। और जो फर्स्ट पार्ट था यहीं पे समाप्त हो गया था। सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, टेंट्रीज आने के लगभग 4 महीने बाद टेस अपने घर वापस जा रही थी। यह अक्टूबर मास का रविवार था। उसने बिना किसी को सूचना दिए अपना कार्य त्याग दिया था और वह पैदल ही जा रही थी। उसके पास काफ़ी बोझ था, एक भारी डलिया एवं एक बड़ा बंडल था। एलेक डी अर्बरविल एक छोटी दोपहिया गाड़ी में तेज़ी से वहां आया और उसने टेस से अपना सामान गाड़ी में रखने को कहा। टेस ने यंत्रवत अपना सामान रख दिया। एलेक को टेस की जाने की सूचना अचानक मिली थी और वह जितना शीघ्र हो सका यात्रा में टेस की सहायता करने आया। टेस उस अबोध बालिका से जो 4 महीने पहले डी अर्बरविल भवन में काम करने आई थी, अब काफ़ी बदल गई थी। अब वह अपनी स्थिति के प्रति दुखी एवं उदासीन थी। उसका एलेक के साथ बर्ताव और वार्तालाप यंत्रवत ही था। उसमें भावना अथवा उत्साह नहीं था। उसने एलेक से कहा कि वह अपने जन्म और अस्तित्व के लिए दुखी थी। उसने पिछले 4 महीने के अनुभव की अत्यंत पीड़ा थी। एलेक ने बातचीत के दौरान जब स्त्रियों के प्रति कुछ अनादर सूचक बात कह दी तो टेस एकाएक गुस्से में आ गई और उसने एलेक से कहा कि इस बात पर वह एलेक को गाड़ी से नीचे गिरा सकती थी। एलेक ने तत्काल अपने शब्दों पर खेद व्यक्त किया और टेस से अपने प्रति अस्थायी रूप से पूर्व धारणा न बनाने का आग्रह किया। उसने विशाल हृदयता से जिस तरह भी टेस चाहे उसकी सहायता करने का प्रस्ताव किया। उसको इस बात का वास्तविक दुख था कि टेस एक भी पैसा जो उसने स्वयं अर्जित नहीं किया था अपने ऊपर खर्च करने को तैयार नहीं थी। टेस अत्यंत सादा लिबास पहनती थी। टेस ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी पर आश्रित नहीं है तथा वह एलेक पर निर्भर नहीं करना चाहती। एलेक ने उसे फिर विश्वास दिलाया कि टेस को जब भी आवश्यकता हो, जैसी कि उसे शीघ्र ही होने वाली थी, वह उसे अकेले सूचित कर दे। उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। उसने टेस को बताया कि वह लंदन जा रहा था क्योंकि उसकी माँ के साथ बनती न थी, परंतु फिर भी उसकी सारी डाक उसके लंदन के पते पर भेज दी जाया करेगी। टेस ने एलेक्स से गाड़ी रोककर उसका सामान सड़क के किनारे वृक्षों के झुंड के पास रख देने को कहा। एलेक ने ऐसा ही किया और विदाई के उपलक्ष्य में उसे चूमना चाहा। टेस ने अंततः उसकी इच्छा का पालन कर दिया। उसने टेस के दोनों गालों पर किस किया। जब एलेक ने यह शिकायत की कि टेस ने वापस एलेक को किस नहीं किया तो टेस ने उसको बताया कि वह उसे न तो पसंद करती थी न प्यार। वह उसे कभी प्यार कर भी नहीं सकती थी। टेस के सौंदर्य की एलेक ने बहुत प्रशंसा की और उसे सीख दी कि वह इतनी दुखी न रहा करे और जब तक समय है अपने सौंदर्य का पूरा फायदा उठाए। उसने टेस से पूछा कि क्या अब वह उसके पास नहीं आएगी, तो टेस ने उत्तर दिया कि वह उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगी। टेस ने यह भी कहा कि उसे इस बात का अत्यंत दुख है कि वह वहां आई। एलेक ने उससे विदा ली और चला गया। टेस दुखी मन से घर की ओर चली। वह पैदल चल रही थी। शीघ्र ही पीछे से एक डिब्बे में रंग लिए एक गांव वाला आया।
उसने टेस का अभिवादन किया और शिष्टावश टेस की डलिया लेकर साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। वह मनुष्य एक आध्यात्मिक रुचि का साधारण ग्रामीण था। उसने टेस से थोड़ी देर रुकने को कहा क्योंकि उसे एक द्वार की खड़ी पट्टी पर बाइबिल से कोई उद्धरण लिखना था। इस उद्धरण ने टेस को अत्यंत उद्वेलित कर दिया क्योंकि यह टेस के अभी हाल के जीवन में संबंधित लगता था। टेस उस मनुष्य से उसके कार्य के बारे में बातें करती रही और उसने पूछा कि क्या वह उन उद्धरणों पर विश्वास करता था। उस व्यक्ति का उत्तर दार्शनिकता से भरा हुआ था। जब टेस ने कहा कि जो उद्धरण वह लिखता था उसका पाठक के ऊपर दिल हिला देने वाला प्रभाव, तो उसने उत्तर दिया कि ऐसा ही करने के लिए इनको लिखा जाता था। वह मनुष्य एक अन्य जगह एक ऐसा उद्धरण लिखने के लिए रुका जो टेस सरीखी खतरनाक स्त्रियों के लिए विशेष था। उसे पढ़कर टेस को इतना साहस नहीं रह गया कि वह उसको सह सकती, इसलिए उसने रुकने के बजाय आगे बढ़ना ही उचित समझा। जाते जाते उस व्यक्ति ने टेस को बताया कि एक विद्वान पादरी श्री क्लेयर उसी शाम को प्रवचन करने वाले हैं और टेस को उन्हें सुनना चाहिए। टेस ने एकाएक घर पहुंचकर अपनी मां को आश्चर्य में डाल दिया। जॉन डर्वीफील्ड का हृदय तरह तरह के प्रश्नों से भर गया। टेस के अप्रत्याशित आगमन का कारण उसकी मां ने यह लगाया कि वह शादी के लिए छुट्टी पर आई है, परंतु टेस ने उसकी सारी कल्पनाएं निर्मूल कर दी और उसे बताया कि वह एक बहुत लंबी छुट्टी पर आई है और एलेक उसका संबंधी नहीं था। उसने यह भी बताया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी और न ही उससे विवाह करेगी। फिर टेस ने जो कुछ भी घटित हुआ था और उस पर बीता था सब बताया। जॉन डर्वीफील्ड यह नहीं समझ सकी कि इस सब के पश्चात टेस ने एलेक से विवाह के लिए क्यों नहीं दबाव बनाया। उसने टेस से कहा कि उसे एलेक्स से विवाह अपने लिए न सही अपने परिवार के हित में तो कर ही लेना चाहिए। जॉन को एलेक के बारे में टेस की भावनाओं का तनिक भी पता न था। टेस को उस व्यक्ति से डर लगता था और वह उसकी धूर्तता की बराबरी नहीं कर सकती थी। इसी कारण एलेक अपनी मर्जी कर सका। उसने टेस की अवस्था का अनुचित लाभ उठाया था। वह कुछ समय तो उसके तौर तरीके से अत्यंत प्रभावित हुई, परंतु यह सब अस्थायी था, दिखावा था। टेस दुविधा में थी। टेस उस व्यक्ति से इतना घृणा करती थी और अंततः वहाँ से भाग आई थी। वो उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। जब टेस की माँ ने उसकी नादानी की भर्त्सना की तो टेस रो पड़ी और उसने अपनी माँ पर अपनी बर्बादी का दोष लगाया कि उसने टेस को ऐसी परिस्थिति के संभावित खतरों से पहले ही सावधान क्यों नहीं कर दिया था। जॉन डर्वीफील्ड ने इस सारी परिस्थिति के अत्यंत सहज भाव से समझौता कर लिया। डी अर्बरविल भवन से टेस का अप्रत्याशित आगमन स्थानीय गपशप का विषय बन गया था। ऐसा प्रतीत होता था मानो टेस ने कोई नवीन विशिष्टता अर्जित कर ली हो। उसकी कुछ पुरानी सहपाठी एवं परिचित अपनी सबसे सुंदर पोशाकों में उससे मिलने आई। एलेक डी अर्बरविल की कामुकता एवं लड़कियों का दिल तोड़ने वाले युवक की ख्याति इस छोटे गांव तक पहुंच चुकी थी और इसने टेस से संबंधित गपशप को और अधिक आकर्षण प्रदान किया था। स्थानीय लड़कियां टेस की सुंदरता से अत्यंत प्रभावित थीं। उन दिनों टेस को जो ख्याति मिल रही थी उसे टेस की मां अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही थी। टेस की सहेलियों के आवागमन से कुछ समय के लिए टेस की मन स्थिति सुधरी, परंतु यह सब क्षणिक था। वह शीघ्र ही अपनी पुरानी उदासी एवं दुख में डूब गई और एकांत में रहने लगी।
टेस एक बार गिरजाघर गई परंतु फिर नहीं गई। उसने अपने को शयन कक्ष में, जिसमें वह घर के अन्य बच्चों के साथ रहती थी, सीमित कर लिया। वह घर से इतना कम निकलती थी कि गांव के लोग समझने लगे कि टेस दोबारा बाहर चली गई। अगर कभी वह बाहर जाती भी थी तो केवल रात के अंधकार में। जब वह रात्रि के अंधकार में जंगल में जाती थी तो उसे डर या अकेलापन नहीं लगता था, परंतु ऐसी स्थिति में उसकी अपराध भावना अत्यंत बलवती हो उठती थी और वह पिछली घटनाओं के विषय में सोचा करती थी। जंगल में भी वह अपने को निर्दोषिता के मध्य अपराध की मूर्ति समझती थी। अगस्त की एक सुबह फसल की कटाई का काम चल रहा था। आदमी और औरतें कटे हुए अनाज को गट्ठरों में बांध रहे थे। टेस भी इन्हीं श्रमिकों में थी। क्योंकि वह बिना किसी की ओर ध्यान दिए अपने कार्य में व्यस्त थी, इसलिए सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता था। वह वहाँ अलग सी लग रही थी और वह पहले से कुछ बदल भी गई थी। काफ़ी सोचने समझने के पश्चात उसने निश्चय किया था कि वह कटाई के कार्य में भाग लेगी। जल्दी जल्दी नाश्ता करके श्रमिक फिर कार्य में जुट गए और यह कार्य दोपहर के खाने के समय तक चलता रहा। बच्चों का एक समूह श्रमिकों के लिए खाना लेकर आया तो उन लोगों ने काम रोक दिया। टेस ने अपना काम सबसे अंत में छोड़ा। उसकी छोटी बहन उसके बच्चे को दूध पिलाने लाई थी और जब और लोग बातें कर रहे थे टेस शांत रही। उसका व्यवहार अपने बच्चे के साथ बड़ा विचित्र था। उसने बच्चे को बड़ी उदासीनता से दूध पिलाया और फिर अत्यंत भावुकता से बच्चे को जोर जोर से किस करने लगी। दूर और आसपास की स्त्रियां टेस के विषय में बातें कर रही थीं। टेस अत्यंत दृढ़ निश्चय वाली विचारशील लड़की थी। वह अपने विचारों से ही पीड़ित रहती थी। टेस अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था और अपने को अपने भाग्य पर छोड़ दिया था, परंतु वह साफ वस्त्र पहनती थी और बड़ी शालीनता से व्यवहार करती थी। दूध पिलाकर उसने बच्चे को अपनी छोटी बहन को घर ले जाने के लिए दे दिया और अन्य श्रमिकों में मिलकर अपने कार्य में लग गईं। घर लौटते समय उसके साथ की स्त्रियां गाना गाने लगीं, जिससे टेस की मन स्थिति कुछ सुधरी और वह प्रसन्न हुई। परंतु घर पहुंचने पर उसे मालूम हुआ कि उसके बच्चे की तबीयत एकाएक खराब हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ी बच्चे की हालत गिरती गई। टेस अत्यंत घबरा गई। उसका पुत्र अवैध था और बपतिस्मा भी अभी नहीं हुआ था। बपतिस्मा ये नामकरण संस्कार होता है। अगर वह मर गया तो नर्क में जाएगा। यह विचार टेस को अत्यंत परेशान कर रहा था। टेस ने तत्काल बच्चे का बपतिस्मा करने का निश्चय किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों को जगाया और अब अधसोई जगी उपस्थिति में बच्चों का उसी गंभीरता से जो इस अवसर के उपयुक्त थी बपतिस्मा किया और उसका नाम सौरो रखा। परंतु बच्चा अधिक जीवित न रहा। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। इससे टेस और अधिक दुखी हो गई, परंतु ऊपरी तौर पर वह शांत दिखाई देती थी। अब टेस की इच्छा थी कि उसके पुत्र को ईसाइयों की तरह दफनाया जाए, परंतु पादरी इसके लिए तैयार न हुआ और बच्चे के शव को कब्रिस्तान के उस हिस्से में दफनाया गया जहां बिना बपतिस्मा करे बच्चे तथा अन्य निंदित ईसाई दफनाए जाते थे। टेस ने बच्चे की कब्र पर एक क्रॉस लगा दिया और 7 दिन पश्चात उसने कुछ फूल पानी के बर्तन में कब्र पर रख दिए ताकि वे मुरझाए नहीं। अगले सर्दी के मौसम में टेस अपने पिता के घर ही रही।
उन कपड़ों से जो एलेक ने उसे उपहार में दिए थे और जिन्हें एलेक के प्रति घृणा के कारण उसने पहनने से इनकार कर दिया था। उनसे बच्चों के कपड़े बनाने में अपनी माँ की सहायता करके वह व्यस्त रही। वह महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों को याद कर रही थी, टेंट्रीज जाने की, अपने धोखा खाने की, घर वापस लौटने की, अपने पुत्र के जन्म एवं मृत्यु की, और अब अपनी वर्षगांठ की। वो अपनी मृत्यु की तिथि जो उसे मालूम नहीं थी के बारे में भी सोच रही थी। उसके पिछले अनुभवों ने एक अबोध एवं सरल बालिका को एक उलझन में पड़ी स्त्री में परिवर्तित कर दिया था। उसकी सूरत और उसकी आवाज़ में उसके दुख जीवन को दर्शाते थे। वह अब और अधिक आकर्षक हो गई थी। जो घटना औरों के लिए एक उदार शिक्षा हो सकती थी, वह टेस के लिए एक निरंतर पीड़ा एवं एक अवर्णनीय दुख थी। वह सोचती थी कि एक बार की खोई हुई पवित्रता क्या सदैव के लिए खो जाती थी। टेस कहीं बहुत दूर चली जाना चाहती थी। अंततः उसे ग्वालन का कार्य करने का अवसर मिला। एक दुग्धालय मॉर्लाट से बहुत दूर दक्षिण की ओर था। अब मई का महीना था। टेस ने अपने अतीत से पिंड छुड़ाने का निश्चय किया। अब उसने ग्वालन टेस बनने का विचार कर लिया। टेस के दुखद अनुभव ने जॉन की अभिजात्य वर्ग के वंशज होने की सनक ठंडी कर दी थी। अब वह अपने अभिजात्य पुरखों का वर्णन नहीं करती थी। टेस टालबोथे दुग्धालय जा रही थी, जो उसके अभिजात्य वंशजों की जमीन जायदाद के काफी निकट था। यह तथ्य टेस के लिए रुचि का था। वह सोचती थी शायद अपने पुरखों की जमीन पर कुछ भलाई उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो में